गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज डेट है 24 जुलाई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्लोबल टैक्स सपोर्ट स्कैम रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वर्ष 2021 में टैक्स सपोर्ट स्कैम के शिकार उपभोक्ताओं में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो पहले बात करते हैं ग्लोबल टैक्स सपोर्ट स्कैम रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। यह किसके द्वारा जारी की गई है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के कुल 16 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत को इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रखा गया है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी आधारित स्कैम होते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में प्रत्येक तीसरा व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी टेक्नोलॉजी आधारित स्कैम से प्रभावित रहा होगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ये आपका उत्तर हो गया। पहले स्थान पर भारत को रखा गया है, यानी भारत सबसे अधिक प्रभावित है टेक्नोलॉजी स्कैम से। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र कर की समिति में शामिल किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की कर समिति में शामिल किया गया है वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को। इनका कार्यकाल कितना रहेगा इस समिति में? तो याद रखेंगे 2021 से लेकर 2025 तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शहर में दुनिया के 3D मुद्रित स्टील पैदल पुल का अनावरण किया गया है? तो कहां पर इसका अनावरण किया गया है? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम क्या है? नीदरलैंड की राजधानी है, कैपिटल है, और यहीं पर दुनिया का पहला 3D मुद्रित स्टील पैदल पुल का अनावरण किया गया है। तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 40 फीट है। क्लियर। आज का अंतिम प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक शहरी भूदृश्य परियोजना हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप के तहत निम्नलिखित में किस शहर का चयन किया गया है? तो कौन से शहर हैं? ये हैं मध्य प्रदेश के दोनों शहर ग्वालियर और ओरछा। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप में दक्षिण एशिया से कुल 8 शहरों को चुना गया है। ठीक है, जो दो नए शहर हैं वो यही हैं, ग्वालियर और ओरछा, यानी ये 7वें और 8वें नंबर के हैं। भारत से पहले से इसमें 2 शहर और शामिल हैं। कौन कौन से? नोट कर लीजिए, अजमेर और वाराणसी। जो अन्य 4 देश बचे वो अन्य दक्षिण एशियाई देशों से हैं। ठीक है, ऐतिहासिक शहरी भूदृश्य परियोजनाओं में भारत के कुल 4 शहर शामिल हैं, अजमेर, वाराणसी, उसके बाद नए शामिल हो गए हैं ग्वालियर और ओरछा। ये लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, किसके द्वारा शामिल किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा यूनेस्को के द्वारा। अब क्या होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा इन सिटीज़ में, ग्वालियर में, ओरछा में, वाराणसी में, अजमेर में, डेवलपमेंट इस प्रकार का होगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनकी प्राप्ति हो सके 2030 तक, यानी डेवलपमेंट के अप्रोच को बदलना है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो गया आज के करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत अभियान की शुरुआत की गई है? आपके विकल्प हैं शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, MSME मंत्रालय या गृह मंत्रालय। दूसरा प्रश्न, हाल ही में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है? इसने भारी तबाही मचाई थी क्यूबा में, तो आपको उसी उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम बताना है। आपके विकल्प हैं एल्सा, विगेन, रेव या थंडर। तीसरा प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल टीम के किस खिलाड़ी को AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं संदेश झिंगन, सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया विकास जी के द्वारा, और विकास जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह लगाएगी? तो कहाँ पर लगाएगी ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को? तो आपका उत्तर होगा मथुरा में। ठीक है, मथुरा में पहले से तेल शोधन कारखाना है, आप जानते होंगे। दूसरा प्रश्न है, खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प। इसका उद्देश्य है खाड़ी क्षेत्र में जो भारतीय जहाज खड़े हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनकी निगरानी रखी जा सके। ठीक है,
क्लियर? तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। किसी प्रकार की क्वेरी हो, किसी परीक्षा संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको हमसे कांटेक्ट करने का लिंक मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए कल मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।